देखिए कल अपन बात कर रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म की, और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर लास्ट जो अपना टॉपिक था कल का वो था अपने पास में, जो अपनी लास्ट क्लास में था अपने पास में आयन, और आयन को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था वहां पे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। आज अपन उन्हीं आयंस को आगे जाके फिर से 2 नए नाम देंगे अपन वहां पे। एक अपन कहेंगे कार्बोनियम कार्बोधनायन, और एक अपन कहेंगे कार्बेनियन, दैट मीन्स कार्ब ऋणायन। तो देखिए शुरू करते हैं, आइए देखिए अपन बात करते हैं उन्हीं आयन को लेकर आगे। अपन आयंस जो अपने पास में थे कल, आयन, तो उन्हीं आयंस को अपन फिर से, जो कल अपन ने ईपी और एनपी नाम दिया था, उसी को अपन फिर से अपन 2 भागों में यहाँ डिवाइड करते हैं, 2 भागों में यहाँ बांटते हैं। देखिएगा आयन को, ये आपके पास में है फर्स्ट, नंबर 1 आपके पास में है, नंबर 1 जो आपके पास में है, देखिएगा कार्बोनियम, ठीक है, दैट मीन्स ये आपका कार्बोनियम, देखिएगा यहाँ पे कार्बोनियम, इसको अपन कहते हैं कार्ब धनायन। ये अपने पास में हो गया कार्ब धनायन, एक टाइप, ठीक है। सेकंड, इसी तरह अपन सेकंड टाइप की बात करें यहाँ पे, तो ये अपना सेकंड टाइप है जिसमें आपके पास में होगा, ये आपके पास में है कार्बेनियन, ये आपका कार्बेनियन है, ध्यान रखना, इसको अपन कार्बेनियन कहेंगे, कार्बेनियन, यानी आपके पास में ये हो गया कार्ब ऋणायन, ओके, कार्ब ऋणायन। अब देखिए हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि किस तरह से अपन पहचान कर पाएंगे कि आपके पास कौन सा कार्ब धनायन है और कौन सा आपके पास में कार्ब ऋणायन है। तो इस तरह से अपन किस तरह इनके अंदर अपन दोनों में डिफरेंस कर पाएंगे, किस तरह से दोनों को अपन बता सकते हैं। देखते ही कि ये कार्बोनियम होगा, इसकी स्टेबिलिटी ये होगी, इसकी रिएक्टिविटी ये होगी, ये आपके पास में कार्बेनियन होगा, इसका स्थायित्व ये होगा, इसकी क्रियाशीलता इस तरह से होगी। तो ये सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे आज, ओके। तो देखिएगा सबसे पहले कार्बोनियम, मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे कार्बोनियम आपके पास में। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है अपना कार्बोनियम में, वो कौन सा पॉइंट है, देखिए सबसे पहले कार्ब धनायन, नाम से ही पता लग रहा है, देखिएगा कार्ब धनायन, दैट मीन्स ये कैसे स्पीसीज है, पॉजिटिव आवेश, यहाँ धनात्मक आवेश रहेगा, पॉजिटिव आवेश रहेगा, इसके पास आवेश होगा पॉजिटिव आवेश, और इसके पास में आवेश कौन सा होगा यहाँ पे, नेगेटिव आवेश, क्योंकि ये कार्ब ऋणायन है। तो यहाँ ऐसी जो स्पीसीज है, इस प्रकार की जो प्रजाति है, उस पर आपके पास में आवेश रहेगा नेगेटिव, और यहाँ चार्ज रहेगा आपके पास में पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट आता है निर्माण, कि इसका फॉर्मेशन, निर्माण कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे निर्माण किस तरह से इसका अपन बना पाएंगे, इसको बनाने का जो मेथड है, प्रोसेस है, कि ये किस तरह से बनेगा, निर्माण किस तरह से होगा। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपके पास में एक कार्बन, जिसकी वैलेंसी अपन कंप्लीट कर देते हैं, ये लो हाइड्रोजन से मैंने इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो 4th नंबर पे यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। देखिए अपने पास जोड़ने के लिए 2 ही चीजें होती हैं, या तो दाता समूह है, और या फिर अपने पास में क्या है, ग्राही समूह है। तो या तो यहाँ पे आपको दाता लगाना होगा, और या फिर आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, ग्राही लगा सकते हो। अब देखिए सपोज दैट अगर मैंने यहाँ पे, आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, कि मैंने यहाँ पे लगा दिया R, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे R लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे R लगाऊंगा, R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, दाता है, क्या है ये, दाता है, ठीक है। तो देखिएगा दाता यदि मैं यहाँ पे लगाता हूं तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को। अगर ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पे आवेश कैसा आएगा, नेगेटिव आवेश आएगा, जबकि ये तो कैसी स्पीसीज है, पॉजिटिव स्पीसीज है, पॉजिटिव आवेश आना चाहिए। नेगेटिव वाली तो ये है कार्ब ऋणायन, इसका मतलब यहाँ पे अपन R दाता ग्रुप नहीं लगाएंगे, अपन क्या लगा के देखते हैं अब दूसरे नंबर पे, क्योंकि अपने को रटना नहीं है, समझना है, अपन ने दोनों अप्लाई किए हैं यहाँ पे। अब अपन लगाते हैं यहाँ पे X, क्या लगा दिया अपन ने, X लगा दिया। X आपका यहाँ पे ग्राही है, ये मैंने यहाँ पे ग्राही समूह लगा दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे x इक्वल टू आप ले सकते हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पे Cl हो सकता है, Br हो सकता है, इस तरह से आप ग्राही समूह ले सकते हैं।
अब ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा x, इस कार्बन से x क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो देखिए कुछ इस तरह की पोजीशन आपको बनते हुए नजर आएगी, कुछ इस तरह की कंडीशन आपको दिखाई देगी कि यहाँ आपके पास में देखिए क्या होगा कि ये आपके पास में H और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये x के पास चले गए, तो यहाँ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। दैट मीन्स कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ पे कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज का आना कैसी स्पीसीज मानी जाएगी आपके पास में, कार्बोदनाइन। और प्लस आपका बन गया X नेगेटिव बन गया, X क्या बन गया, नेगेटिव, क्योंकि X क्या ले गया, इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। तो ये आपके पास में बन गया कार्बोदनाइन बन गया। क्या बन गया, कार्बोदनाइन। तो कार्बोदनाइन का निर्माण कैसे होता है कि अपन कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन की चेन में यदि अपन ग्राही समूह जोड़ते हैं तो ग्राही समूह के जोड़ने से ग्राही समूह क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे कार्बन पर कौन सा आवेश आता है, पॉजिटिव आवेश आता है। और बनने वाली जो स्पीसीज है वो आपके पास में कार्बोदनाइन के नाम से जानी जाती है। अब देखिए अपन बात करते हैं सिमिलरली इस केस के लिए। तो देखिएगा यहाँ भी अपन बात करते हैं निर्माण के लिए कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ होगा। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे निर्माण, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे किस तरह से इसका निर्माण हुआ होगा। वही सेम अपन ने कार्बन की यहाँ पे एक चैन ली, कार्बन लिया, उसकी वैलेंसी को कंप्लीट किया और जोड़ने के लिए वही अपने पास में दो चीजें हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्या लगा दिया, देखिएगा इस बार R, ये मैंने दाता ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया, दाता ग्रुप लगा दिया मैंने। देखिए यहाँ पे अपन बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, यहाँ पे जो आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे यहाँ पे। तो देखिए R जो है, यहाँ पे R आपके पास में है CH3, ठीक है। R यानी मिथाइल आप ले सकते हैं, एल्काइल ग्रुप आप ले सकते हैं, R एल्काइल इक्वल टू आप ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे C2H5 ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप R की जगह यहाँ पे ले सकते हैं CW नेगेटिव, यानी दाता ग्रुप आपको लेना है। O नेगेटिव आप ले सकते हैं, ठीक है। S नेगेटिव आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे जो आपके पास दाता ग्रुप है वो आपको लेने हैं, ठीक है। अब देखिएगा दाता क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा दाता यहाँ पे। तो दाता ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो R ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और R पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो कार्बन पे ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब ये इस तरह की कंडीशन आपको बनती हुई नजर आएगी। देखना किस तरह से कि यहाँ पे आपके पास में H और ये आपके पास H और यहाँ कार्बन पे चार्ज आ गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज आने से जो स्पीसीज बनी है इसे अपन कहते हैं कार्बोरेनाइन। क्या कहते हैं इसको अपन, कार्बोरेनाइन अपन यहाँ पे कहेंगे। तो ये आपके पास में बन गई है कार्बोरेनाइन, ओके। और साथ में आपके पास में बन गया यहाँ पे ये जो R है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसको नहीं देखना, अपने को कार्बन पे चार्ज देखना है। कार्बन पे यदि आपके पास नेगेटिव आवेश है दैट मीन्स कार्बोरेनाइन, और कार्बन पे यदि आपके पास पॉजिटिव आवेश है दैट मीन्स वो आपके पास में क्या है, कार्बोदनाइन, ओके। अब देखिए पहला अंतर, अपन ने पहला जो अंतर है वो देखा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आवेश स्पीसीज है। इसका निर्माण ग्राही के जुड़ने से होता है और इसका निर्माण कार्बन चेन के अंदर कार्बन की श्रृंखला में दाता समूह के जुड़ने से होता है। दाता समूह में अपन ने O नेगेटिव ले लिया, S नेगेटिव ले लिया, ठीक है, CH3 ले लिया, C2H5 ले लिया, CW नेगेटिव ले लिया। तो ये अपन ने डोनेटिंग जो अपन ने दाता ग्रुप ले लिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स कई बार यहाँ पे पूछ लेते हैं कि सर इसमें आपने FO ले लिया, S ले लिया, और अपन जानते हैं ये अधिक विद्युत ऋणी तत्व हैं। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता पूरी जो अपनी पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी जो अपनी है उसमें किसकी होती है, सबसे ज्यादा जो अपनी विद्युत ऋणता है वो होती है फोन। आपको ट्रिक पता है कि फोन FON सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, दैट मीन सेकंड नंबर ऑक्सीजन, और उसके बाद में किसकी होती है, नाइट्रोजन की। तो बच्चे कहते हैं सर आपने ऑक्सीजन भी लिया है तो यहाँ फ्लोरीन क्यों नहीं लिया, F क्यों नहीं यहाँ पे दाता का काम कर रहा है। तो देखिएगा आपको बता दें यहाँ पे F जो है उस पर एक ही नेगेटिव होता है, जबकि O पे -2, S पे -2। इस तरह से आपको यहाँ पे F पे
यहाँ पे O पे -2 और S पे भी क्या होता है -2। अब ये जो एक माइनस है, अगर मैं F नेगेटिव को यहाँ पे लगाऊंगा यहाँ पे दाता की जगह, तो इसका जो एक माइनस है वो जो एक नेगेटिव है वो नेगेटिव बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा, ये बंध बनाने में काम में आ जाएगा। यानी कि ये जो आपके पास में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में भाग ले लेगा। अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम में आ जाएगा तो फिर F के पास डोनेट करने के लिए यानी इसको देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते, इसलिए F को इसमें काउंट नहीं करते हैं। जबकि ऑक्सीजन की बात करूं मैं, यहाँ पे सल्फर की बात करूं, इन दोनों के केस में क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों के केसेस में यहाँ अपन बात करें तो -2 है, एक एक नेगेटिव तो यहाँ पे बंध बनाने में यानी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम आ गया, फिर भी एक नेगेटिव इनके पास बच जाता है। दैट मीन्स अपन कह सकते हैं वहां पे कि ये जो है एक जो नेगेटिव इनके पास रह गया उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, यानी कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और कार्बन का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिएगा थर्ड अपन इसके बाद अंतर देखते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड फर्स्ट आवेश का हो गया, पॉजिटिव आवेश नेगेटिव आवेश निर्माण हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे अपन आते हैं। यहाँ पे देखिए ये अपना जो आज थर्ड पॉइंट है इसके लिए कंपेयर, ये अपन थर्ड नंबर इधर की तरफ अपना क्या चल रहा है, इधर की तरफ वही अपना यहाँ पे कार्ब धनायन की बात कर रहे हैं, सेम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं अपन। ये कार्ब धनायन चल रहा है इधर की तरफ, ध्यान रखना, और इधर की तरफ अपने पास में कार्ब धनायन के साथ साथ इधर की तरफ क्या चल रहा है अपने पास में, कार्ब ऋणायन चल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास में कार्ब ऋणायन चल रहा है और उधर की तरफ आपके पास में कार्ब धनायन चल रहा था। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या कि ये आपके पास में थर्ड तीसरा, पहला हो गया आवेश, दूसरा हो गया निर्माण, और तीसरे नंबर पे अपन बात करें। अब देखिए कल वाली चीज है, क्योंकि मैंने कहा था आयंस को कल अपन ने दो भागों में अपन ने पढ़ा था, एक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं और एक नाभिक्स नहीं, उसमें भी सिमिलर उसकी जैसे ही है सिमिलरली। पर देखिएगा पॉजिटिव जब आवेश आता है, रटना नहीं, कल भी मैंने कहा था आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि जब पॉजिटिव आवेश आपके पास में आता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है, वहां पे कमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, एक्स नेगेटिव। यहाँ पे ये जो ग्राही ग्रुप था ये इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से चला गया, दैट मीन्स अपन कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। तो अगला अंतर अपन ये डाल देंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ क्या होती है, कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी, रटना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आना है, मैंने कल भी कहा था। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अष्टक क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अष्टक हो गया अपूर्ण, और अष्टक अपूर्ण होगा तो वो कैसा होगा, रटना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, वो कैसा होगा, अस्थायी होगा। कैसा होगा, अस्थायी होगा। और ये आपके पास अस्थायी है तो क्रियाशीलता क्या होगी, यहाँ पे क्रियाशीलता अधिक होगी, तो इसकी क्रियाशीलता यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, क्रियाशीलता यहाँ पे आपको अधिक दिखाई देगी, तो ये क्रियाशीलता यहाँ हो गई अधिक। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा एक अपन यहाँ पे और डिफरेंस की बात करें तो कल भी अपन ने जैसे देखा था, अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं। देखिएगा क्या कि ये आपके पास में जैसे यहाँ पे बात करें 7th नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो इनको अपन क्या कह रहे थे, लुईस अम्ल। तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, आपके लुईस अम्ल कहलाएंगे। वही सेम सिमिलरली जो कल आपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं में किया था, सेम बातें हैं। ठीक है, सिमिलर ऐसा कि ऐसा, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 4th नंबर इधर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी अधिकता, तो यहाँ हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अधिकता रहेगी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी इधर की तरफ, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। नेक्स्ट अष्टक क्या हो जाएगा, यहाँ पे अष्टक पूर्ण होगा, ये लीजिए आपका यहाँ पे कर दिया अपन ने अष्टक पूर्ण होगा या अष्टक का क्या होगा, प्रसार होगा। ठीक है, अस्थायी है इधर की तरफ, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, देखिएगा ये आपके पास में हो जाएगा अस्थायी है तो ये आपके पास ये आपका हो जाएगा स्थायी। 5th नंबर पे अपन ने देख लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे 6th नंबर पे बात करें तो क्रियाशीलता इधर अधिक थी तो इधर क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंपेयर करना यहाँ तो आपको तुलना करनी है इनकी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रियाशीलता कम। ओके, अब देखिए क्रियाशीलता कम हो गई, यहाँ लुईस अम्ल है, इनको अपन कह देंगे क्या, लुईस क्षार कह देंगे, यहाँ पे अपन कहेंगे लुईस क्षार। ओके, अब देखिए अब अपन बात करें यहाँ पे, कल भी अपन ने ऐसा देखा था, सिंपल सी बात है कि आवेश
पॉजिटिव है, यहाँ आवेश नेगेटिव है। निर्माण की बात अपन ने कर ली, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अष्टक, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अष्टक यहाँ पे अपूर्ण होगा, अष्टक अपूर्ण है तो अस्थायी होगा, अस्थायी क्रियाशीलता ज्यादा होगी और लुईस अम्ल कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी कार्बन एनायन में क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, अष्टक यहाँ पे पूर्ण या प्रसार होगा, यहाँ पे ये स्थायी होंगे, क्रियाशीलता कम होगी और लुईस क्षार कहलाएंगे। अब बात कर लेते हैं 8 नंबर पे, अपन ने देख लिया यहाँ पे एक और अलग सा डिफरेंस, वहां पे अपन ने देखा था उपसहसंयोजी यौगिक और वैकेंडी ऑर्बिटल को लेके कल की क्लास में जो अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, और यहाँ अपन उसकी जगह एक नया ले लेते हैं, लोन पेयर वाला नया लेके क्या संकरण से रिलेटेड ले लेते हैं। किससे रिलेटेड ले लिया? संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण से रिलेटेड ले लिया कि इस पे कौन सा संकरण है और यहाँ कौन सा संकरण है। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं संकरण के लिए तो आपके पास में, आपको पता, आपने पढ़ा है, 11th क्लास आपने पढ़ी है, संकरण के बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, बहुत सारी ट्रिक आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, कि सभी के आप संयोजी इलेक्ट्रॉन जोड़ लो। यदि आपका टोटल 8 से ज़्यादा आता है तो आप उसमें 8 या 8 से ज़्यादा आता है तो डिवाइड करते हैं, वहाँ पे आप किससे 8 से डिवाइड करते हैं। यदि आपका टोटल जो है 8 से कम है या 8 है तो आप उसके अंदर डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। मतलब बहुत सारी इस तरह की ट्रिक्स आपने देखी भी हैं, अपन भी आगे नेक्स्ट आपको बताएंगे ये सारी ट्रिक आपको, यानी आपको पूरा ट्रिक से पढ़ना है बिल्कुल, जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। तो देखिए, संकरण के लिए एक जनरल सा फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हो कभी 11th क्लास में, आपको ध्यान होगा, देखिएगा कि बात कर रहे हैं एन इक्वल टू क्या होता है, एन जो आपके पास संकृत कक्षक इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस आपके पास में होता है प्लस लोन पेयर, प्लस होता है लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर, इनका आप टोटल करके भी संकरण आप आसानी से नॉर्मली जनरली अपन इससे पता भी लगाते हैं। तो देखिए जैसे कैसे अपन बात करें कार्ब धनायन के लिए, इस पे संकरण देखना है तो कार्ब धनायन कौन सी स्पीसीज है, ये स्पीसीज है अपने पास में कार्ब धनायन, ये वाली देखिएगा। अब देखिए इस पर एन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एन कितने आ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, उसे अपन कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यानी 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर। लोन पेयर कहाँ से होंगे, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, कमी है, तो लोन पेयर कितने हैं, 0। टोटल कितना है आपका 3, एक एस में चला गया, 2 किस में चले गए, पी में, तो आपका संकरण इस पे आ गया sp2, 3 है तो कौन सा आ गया, sp2। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो कार्बोनियम आपके पास में है, यहाँ पे संकरण आपको देखने को मिला है इस कार्बोनियम में, यानी इस कार्ब धनायन में आपको sp2 संकरण मिला है। ऐसे ही अपन बात करें इधर की तरफ, यहाँ पे संकरण को लेकर इधर की तरफ बात करें तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे संकरण को लेकर बात करते हैं तो एन की वैल्यू यहाँ पे निकालें कि यहाँ पे आपके पास CH और यहाँ है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सिग्मा आपके पास में, ये सिग्मा आपके पास में और ये भी सिग्मा है, तो यहाँ सिग्मा हो गए 3 प्लस लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता यहाँ पे एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो आपके पास कितना हो गया, टोटल आया 4, एक एस में चला गया, पी में कितने गए 3, तो आपका संकरण आ गया sp3। ये संकरण और अच्छे से डिटेल में आपको बताएंगे आगे जाके, अपनी नेक्स्ट जो क्लासेस आएंगी उसमें भी, बिकॉज अभी अपने को क्या सीखना है कि कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन की स्टेबिलिटी पे आना है, तो एक जनरल डिफरेंस था तो अपन ने साथ में ले लिया, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे अपन ने क्या सीखा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका कार्बोनियम और कार्बोनियम में डिफरेंस कंप्लीट हो गया है कि आयन को अपन ने इलेक्ट्रॉन्स ने और नाभिक स्नेह के बाद कार्बोनियम और कार्ब धनायन यानी कार्ब ऋणायन, इन 2 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया। फिर अपन ने देखा कार्ब धनायन पर पॉजिटिव आवेश है, कार्ब ऋणायन पर नेगेटिव आवेश है, और यहाँ आपके पास में देख रहे हो निर्माण कैसे होगा, जब इसमें कोई ग्राही स्पीसीज जुड़ती है तो कार्ब धनायन बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है जिससे कार्बन पर पॉजिटिव आवेश आता है। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, अष्टक अपूर्ण है, अस्थायी है, क्रियाशीलता अधिक है, लुईस एसिड है, अम्ल है। और संकरण को देखा अपन ने नंबर ऑफ सिग्मा
सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो यहाँ पे अपन ने देखा सिग्मा बंधों की संख्या है 3 और आपके पास में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर तो है ही नहीं, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा, ओनली 3, तो 3 + 0 = 3, दैट मीन्स sp2 संकरण। और अब अपन बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कार्ब एनायन को लेकर, तो नेगेटिव आवेश है, निर्माण की बात करें तो दाता समूह है, दाता समूह के जुड़ने से यहाँ पे कार्बन को दाता समूह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब है कार्ब एनायन का निर्माण हो गया, और कार्ब एनायन नेगेटिव चार्ज दैट मींस इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, और अष्टक यहाँ पे पूर्ण या प्रसार होगा, स्थायी होगा, क्रियाशीलता कम होगी, लुईस क्षार कहलाएगा। और संकरण की बात करूं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 1 2 3 और नेगेटिव चार्ज दैट मींस यहाँ पे +1, दैट मींस आपके पास में हो गया 4 और आपका संकरण हो गया sp3। तो यहां तक का देखिएगा अपन ने देखा है जो आपने बिल्कुल कार्बोनियम और कार्बेनियम के अंदर दोनों में डिफरेंस देख लिया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखिएगा। तो देखिए अभी अपन ने बात की यहाँ पे कि आपके पास कार्ब ऋणायन क्या होता है और कार्ब धनायन क्या होता है। कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन को अपन अच्छे से बिल्कुल कंप्लीटली अंतर सहित अपन ने दोनों में देख लिया, डिफरेंस देख लिया अपन ने दोनों के अंदर कि कौन सा आपके पास किस तरह से आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका ये कार्ब धनायन है या फिर ये आपका कार्ब ऋणायन है। अब बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बोनियम यानी कार्ब धनायन का स्थायित्व और उसकी क्रियाशीलता, और दूसरा अपना रहेगा नेक्स्ट कार्ब ऋणायन यानी कार्बेनियन जो आपका है उसका स्थायित्व और क्रियाशीलता। बट कार्ब धनायन का स्थायित्व और क्रियाशीलता सीखने से पहले आपको एक छोटी सी चीज देखिए यहाँ पे पता होनी चाहिए जो आपने 11th में पढ़ी है, इसलिए मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेना चाहूंगा। एक सरफेसली मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि डिग्री ऑफ कार्बन, कि आपको कार्बन पे डिग्री कैसे दिखते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि 1 डिग्री कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है, द्वितीय कार्बन है, तृतीय कार्बन है, किस तरह से आप इसको पता लगा पाएंगे, तो उस चीज के बारे में देखते हैं एक बार थोड़ा सा जनरली, बिकॉज स्थायित्व पढ़ने से पहले ये टॉपिक आपको आना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा, ये 11th में आप पढ़ चुके हैं वैसे तो डिटेल से, फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा सरफेसली लेना चाहूंगा। देखिएगा कि अपन लेते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन, यहाँ पे अपन डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है, कि कार्बन पे आप डिग्री को किस तरह से पता लगा पाएंगे, कैसे। देखिएगा डिग्री ऑफ कार्बन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो देखिए जैसे मैंने आप इस तरह से आ गया आपके पास में, सपोज ये कार्बोनियम, ये लो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, ठीक है, तो ये कार्बोनियम ही आपका ऐसे आ गया आपके पास में CH3, ठीक है, CH पॉजिटिव चार्ज के साथ और CH3, ओके, आपके पास इस तरह से आ गया, जैसे यहाँ पे आपके पास में CH3, ठीक है, और आपके पास में है CH2 पॉजिटिव चार्ज के साथ, इस तरह से आ गया CH3 के होल थ्राइस C और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें आप डिग्री कैसे पता लगा पाएंगे कि डिग्री कौन सा, ये प्राथमिक कार्बन है, द्वितीय कार्बन है या तृतीय कार्बन है या 0 डिग्री आपके पास में कार्बन है, तो किस तरह से आप इसका पता लगा पाएंगे, क्योंकि बिकॉज डिग्री आपको आएगी तभी आप इसका स्थायित्व देख पाएंगे। तो इसलिए देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको आप समझने के लिए मैं आपको बता दूं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं HC, इस तरह से H और यहाँ पे H, यानी CH3 और एक कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव है तो ये लो आपका पॉजिटिव, ओके। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं C, इधर H, इधर H, जैसे ये आपने इस तरह से लिख दिया, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं समझने के लिए, H C और यहाँ आपने लिख दिया H H और ये 4th पे आपने पॉजिटिव लगा दिया वैलेंसी पे, ठीक है। तो देखिएगा ऐसे ही आप इसको समझने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे CH3, ठीक है, C, अब CH3 की होल थ्राइस है, C से 3 यहाँ पे CH3 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ बीच में है आपके पास में क्या, आपके पास इस तरह से पॉजिटिव है, तो इसको आपने इस तरह से मेंशन कर दिया। अब यहाँ अपन बात करें, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं CH3 C, ठीक है, और यहाँ आपके पास हो गया H, यहाँ हो गया CH3 और इस पे आ गया आपके पास में पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अपन यहाँ पे जिस कार्बन पर आपके पास में पॉजिटिव है, जिस कार्बन पर आपके पास पॉजिटिव है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन आपको जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, कोई आ रहा है क्या नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उससे डायरेक्ट हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पर जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उस कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए, सीधे जुड़े हुए, डायरेक्ट उस कार्बन से जुड़े हुए जिस पर पॉजिटिव आवेश प्रेजेंट है, हमें एक भी कार्बन नजर नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये आपका होगा कौन सा कार्बोनिल, 0 डिग्री होगा। कौन सा होगा भाई, ये आपका होगा 0 डिग्री। कौन सा होगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उससे डायरेक्ट कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, 1। इस पर पॉजिटिव, इससे डायरेक्ट कितने हैं, 1। यहाँ पे 1 है डायरेक्ट, यहाँ पे 1 आपको 1। इधर की तरफ तो क्या है, हाइड्रोजन, इधर की तरफ क्या है, हाइड्रोजन, इधर की तरफ क्या है, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है। दैट मीन्स ये आपका हो गया 1 डिग्री। दैट मीन्स प्राथमिक, ये आपका प्राइमरी हो गया। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें तो देखिए यहाँ आपको कितने नजर आ रहे हैं, जिस कार्बन पे आपके पास में पॉजिटिव है उस कार्बन से 1 इधर है डायरेक्ट और 1 इधर है डायरेक्ट। देखो ये रहा, 1 इधर CH3 C आ रहा है, 1 इधर CH3 में C कार्बन आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ आपको डायरेक्ट नजर आ रहे हैं 2। तो ये आपका हो गया 2 डिग्री। अब जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उससे डायरेक्ट देखो 1 2 और ये आपके पास में 3, तो आपके पास ये हो गया 3 डिग्री। कितना हो गया आपके पास में, 3 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास में है डिग्री ऑफ कार्बन। वैसे तो आप 11th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, फिर भी देखिएगा एक बार देख लेते हैं अपन इसको थोड़ा सा। जैसे इनके हैलाइड की केस में बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए आपके पास में मैंने लिखा CH3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया CH2, यहाँ लिख दिया मैंने CH2 और यहाँ लिख दिया X। ये हैलाइड के केस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अपन हैलाइड के केस में किस तरह से देखेंगे, हैलोजेंस में किस तरह से देखेंगे, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें तो आपसे कोई पूछ ले कि ये कितना डिग्री हैलाइड है, कौन सा हैलाइड है, ना तो इस पे पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। यहाँ तो अपन क्या देख रहे थे कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, जिस पर पॉजिटिव है उससे डायरेक्ट कितने कार्बन है, जिस पर पॉजिटिव है डायरेक्ट 2, जिस पर पॉजिटिव है डायरेक्ट 3, जिस पर पॉजिटिव है डायरेक्ट 1। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। लेकिन यहाँ आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ हैलोजन तो प्रेजेंट है। तो हैलोजन देखेंगे कि जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है, जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ है, हैलोजन इस कार्बन से लगा हुआ है, तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से जिस पर हैलोजन लगा हुआ है इससे डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। अब ये मत कहना कि सर यहाँ पे तो हमें 2 नजर आ रहे हैं, ये भी नहीं, ये तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। बेटा ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे ये तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट इससे देखना है अपने को कि जिस पर हैलोजन X जिस कार्बन से लगा हुआ है, X इस कार्बन से लगा हुआ है और इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन है आपके पास में, 1। फिर आगे वाला तो इससे जुड़ा हुआ है तो 1 ही है, इसलिए ये आपका होगा 1 डिग्री हैलाइड। कैसा होगा ये आपका 1 डिग्री हैलाइड होगा। कैसे होगा भाई, 1 डिग्री हैलाइड। जैसे आपके पास इस तरह से आ जाता, मान लो सपोज इस तरह से CH2 और यहाँ आ जाता है X। तो जिस कार्बन से आपके पास में देखना, जिस कार्बन से आपके पास में X लगा हुआ है, X जो है वो आपके पास में इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन है, 1 ही कार्बन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये भी आपका क्या होगा, 1 डिग्री हैलाइड होगा। कौन सा होगा, प्राथमिक हैलाइड होगा, 1 डिग्री हैलाइड होगा। यहाँ पे ये भी आपके पास में आपका 1 डिग्री हैलाइड। दैट मीन्स ये भी आपका हो गया प्राथमिक हैलाइड, प्राथमिक 1 डिग्री मतलब प्राथमिक हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको ऐसे हो जाए, इस तरह से नजर आ जाए कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपके पास में मान लीजिए C और यहाँ पे आपके पास इधर की तरफ है CH3 और इधर की तरफ आपके पास में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ लगा हुआ है आपके पास में X। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे अपन कि जिस कार्बन से, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है, X जो है आपका इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको डायरेक्ट जुड़े हुए, इस कार्बन से डायरेक्ट 1 और 1 इधर 2। तो ये आपका होगा द्वितीयक हैलाइड, मतलब 2 डिग्री, मतलब ये आपका हो गया द्वितीयक। यहाँ पे आपके पास में है द्वितीयक यानी 2 डिग्री हैलाइड आपके पास में हो गया, ये आपका हो गया 2 डिग्री हैलाइड। इसी तरह से अपन देख सकते हैं, इसी प्रकार देखिएगा, इस तरह से अपन बात करें यहाँ पे तो कैसे देख सकते हैं कि अपन जैसे 3 डिग्री के लिए बात करें तो C, यहाँ पे आपके पास CH3 हो गया, C यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी आपके पास CH3 है और मान लीजिए यहाँ आपके पास में है X।
ठीक है। तो देखिएगा आप कैसे पता लगाएंगे यहाँ पे कि आपके पास जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उस कार्बन से आपको देखना है डायरेक्ट कितने कार्बन है। डायरेक्ट इसके अपने को नजर आ रहे हैं 1 2, देखिएगा जिससे हेलोजन 1 2, सॉरी ये आपके पास में ये तो आपका क्या है हेलोजन है, तो यहाँ से 1 2 और 3 आपको कितने नजर आ रहे हैं, केवल ये 3, यानी ये आपका ये तो आपका कौन सा क्या है हेलोजन है। तो हेलोजन आपके पास में जिस कार्बन से, ये आपका कार्बन है सेंटर कार्बन, तो ये आपके पास हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट 1 2 और 3, मतलब ये आपका हो गया तृतीयक हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड हो गया। क्या हो गया आपके पास में, ये आपका 3 डिग्री हैलाइड हो गया। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखना, आपको अच्छे से समझना है इस पॉइंट को। देखिएगा डिग्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिग्री पता लगेगी तभी अपन क्या कर पाएंगे, कार्बोनियम और कार्बेनियन यानी कार्बोदनायन और कार्बेनिडायन का स्थायित्व देख पाएंगे। तो देखिए कैसे, जैसे इस तरह से आ जाता है, मान लो आपके पास CH3 और यहाँ पे CH2 और यहाँ आ गया X, देखो ऐसा आ गया। अब ये दिखने में तो देखो आपको इसकी तरह लग रहा है, 3 डिग्री की तरह लग रहा है, लेकिन ये 3 डिग्री नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए जिस कार्बन से हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट देखो कितने जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट यहाँ पे केवल और केवल क्या जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन है ये वाला। बाकी तो ये जो 3 CH3 ये तो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इससे डायरेक्ट तो कितने कार्बन है, एक। फिर इस कार्बन से कितने हैं, 3। तो इस कार्बन को, सेकेंड कार्बन को अपने को नहीं देखना, द्वितीय कार्बन को नहीं देखना, अपने को जिस कार्बन से डायरेक्ट था उसको देखना है। तो डायरेक्ट हेलोजन X जो है वो इस कार्बन से था और इस कार्बन से डायरेक्ट कितना जुड़ा हुआ है, 1। तो ये आपके पास में होगा 1 डिग्री हैलाइड। अब देखिए 1 डिग्री हैलाइड यानी आपका ये आपके पास में हो गया प्राथमिक हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड। तो अपन ने बहुत सारा 1 डिग्री हैलाइड यहाँ भी देखा, 1 डिग्री हैलाइड यहाँ भी देखा, 1 डिग्री हैलाइड यहाँ भी देखा। 1 डिग्री हैलाइड में ये एक बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है आपके पास में, लेकिन आपका है क्या, ये 1 डिग्री हैलाइड है। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं इस केस में, आगे देखिएगा। जैसे एल्कोहल के केस में बात करें तो किस तरह से आप कर पाएंगे, एल्कोहल के केस के लिए किस तरह से होगा। देखिए जैसे एल्कोहल के केस में बात करूं तो यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में है CH3 CH2 और यहाँ पे है OH। तो देखिए आपको क्या देखना है कि आपके पास ना तो यहाँ नेगेटिव है, ना आपके पास हेलोजन है, ना आपके पास में यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अपन क्या देखेंगे कि आपके पास में OH जो आपका एल्कोहल ग्रुप है, वो एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्ट कितने कार्बन है, 1। तो ये आपका हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल हो गया। क्या हो गया आपके पास में, प्राथमिक एल्कोहल हो गया। कौन सा हो गया भाई, प्राथमिक एल्कोहल। ऐसे ही CH3 CH, यहाँ आपके पास में है OH और इधर की तरफ है CH3। तो देखिए जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्ट 1 और ये दूसरा, ये कितने हो गए, 2। तो आपके पास जिस कार्बन से आपके पास OH एल्कोहल ग्रुप जुड़ा था उससे डायरेक्ट कितने कार्बन है, 2। तो ये आपका हो जाएगा द्वितीयक एल्कोहल, दैट मीन्स ये आपका हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, ये आपका हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही आपके पास में देखिए CH3 और यहाँ है OH और ये इधर की तरफ आपके पास है CH3। तो यहाँ क्या देखेंगे आप, देखिएगा कि जिस कार्बन से आपके पास OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से डायरेक्ट देखो यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन जुड़े हैं, दैट मीन्स ये आपका हो गया 3 डिग्री एल्कोहल, यानी कि आपके पास में हो गया तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा डिग्री का पता लगा सकते हैं। डिग्री आप आसानी से देख सकते हैं कि कार्बन पे यदि आपके पास पॉजिटिव है या किसी कार्बन पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, उसके आधार पे आप बता पाएंगे कि 1 डिग्री है, 0 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है। हेलोजन के केस में हेलोजन को देख के बताना है, एल्कोहल के केस में एल्कोहल को देख के बताना है, एमीन के केस में एमीन को देख के बताना है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिग्री का आप बता सकते हैं। तो देखिएगा यहां तक का आपने देख लिया है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि कार्बोनियम का स्थायित्व और क्रियाशीलता। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और घर बैठे इन क्लासेस का आनंद लीजिए। थैंक यू, बाय।